हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके। अगले 10 से 12 मिनट के अंदर हम इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर क्राइसिल ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5% से घटने का अनुमान लगाया है। क्राइसिल कौन है? क्राइसिल ना एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका काम है कंपनी कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ, द बोर्ड, द मार्केट शेयर एंड द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी के बारे में जानकारी देना, जिससे कि इन्वेस्टर्स और लेंडर्स और बोरोवर्स और रेगुलेटर मार्केट के बारे में करेक्ट डिसीजन ले सकें। अब इसका फाउंड हुआ था 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये इसके जो सीईओ हैं वो अनुराग शुक्ला। क्राइसिल एस&पी एक ग्लोबली कंपनी है जो यूएसए की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। इसने पहले ही अनुमान लगाया था कि जो भारत की जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 0.8 से 1.8% होगी और अब ये अनुमान लगा रही है कि भारत की जो घटेगा 5% से। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 28 मई और वुमेन्स हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को टू रेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो वुमेन हेल्थ है इसको ये सेलिब्रेट करता है कि टू प्रमोट द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स मिशन नेम्ड एज टाइनवन फर्स्ट। अगर अगर चाइना ने टाइनवन वन को लॉन्च कर दिया ना तो पूरे दुनिया भर के अंदर वो तीसरा ऐसा देश होगा जो ये काम कर चुका है। कि इससे पहले यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ये काम कर चुके हैं। बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। वहां पे जो सरकार है वो यूनिटरी मार्क्सिस्ट लीनियंट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। वहां की जो प्रेसिडेंट है वो जाई जिनपिंग है। वहां की जो करेंसी है वो युआन है। Who among the following has been elected as a new president of New Development Bank? नए निम्नलिखित में से न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ये चुने गए हैं मार्कोस ट्रोयोजो। ये केवी कामत को रिप्लेस करेंगे। इससे पहले केवी कामत थे। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो अनिल किशोर रहेंगे। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्री से मिलकर बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो इसका हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है और ये कई बार पूछा जाता है। जो इसकी जो फर्स्ट जो रीजनल ऑफिस था वो जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका के अंदर था। जो इसके प्रेसिडेंट फिलहाल है वो मार्कोस ट्रोयोजो है। विश्व के मैप में हम दिखाते हैं कि ब्राजील कहाँ पे है और जो पांचों कंट्रीज है कहाँ पे। ये ब्राजील है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। पीएम ने विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बात सही है। रतनगिरी जेल में सावरकर ने हिंदुत्व हिंदू कौन है पुस्तक लिखी थी, ये बात भी सही है। विनायक सावरकर 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे, ये बात भी सही है। उन्हें कई इतिहासकारों द्वारा भारतीय पुनः जागरण का पिता माना जाता था, ये बात गलत है। क्योंकि ये राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनः जागरण का पिता के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना कि वहां पूछा ये गया है कि उनके विनायक सावरकर के बारे में संदर्भ में कौन सी बात गलत है। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया रिनेसेंस बाय मेनी हिस्टोरियंस। Recently, the government has increased validity period of hotel approval classification 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब क्या है कि 800 किलोमीटर की सड़क के अंदर दोनों तरफ यूपी सरकार हर्बल पेड़ लगाएगी। और हर्बल पेड़ कौन कौन से इनके? पीपल, नीम, सहजन, ब्रह्मी, अश्वगंधा और जियोट्रोपी जैसी अन्य जड़ी बूटियों के पेड़ लगाएगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में।
उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में भारत का हिस्सा बना। उसकी कैपिटल लखनऊ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 75 है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। सीएम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है। एमएलए सीट्स यहाँ 403 है। लोकसभा सीट्स 80 है। राज्यसभा सीट्स 31 है। यहाँ के मेजर डैम, एक जामिनी डैम, शहजार डैम, गोविंद सागर डैम, सरदार सागर डैम, ये काफी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, स्वांग, चारकुला डांस, रासलीला, नौटंकी, अहिर डांस, ये भी यहाँ के फेमस डांस हैं। मगर यहाँ के जो क्लासिकल फेमस डांस है वो कथक है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और प्रवासी रथ मित्र ऐप लॉन्च करी है। सेबी के चेयरपर्सन कौन है? ये है अजय त्यागी जी। अब सेबी के बारे में जानते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन 1988 में हुआ था, मगर ये स्टैच्यूटरी जो बॉडी बनी थी वो 30 जनवरी 1992 में बनी थी, जो भी सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट पीएआई का की स्टार्ट की है? ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में। बात करते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2008 में फाउंड किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर में, और ये ना पूरी की पूरी ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स को, सेटलमेंट्स को ऑफ इंडिया के। और जिसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो आरबीआई ने किया है। इसके अंदर तो 10 कोर प्रमोटर्स हैं, वो हैं एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी। Who among the following is the author of the Ickbook? ये हैं जेके रोलिंग्स। जेके रोलिंग्स को जानते होंगे, ये हैं हैरी पॉटर जैसी नोवेल की राइटर। Recently, rare Saharan cheetah has been spotted for the first time in a decade in which of the following country? ये अल्जीरिया में देखा गया है रेयर सहारन चीता। मुझे लगता है ये कोविड-19 की वजह से हुआ ऐसा। सहारन चीता आप देख सकते हैं यहाँ पे। बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरिस, करेंसी है अल्जीरियन दिनार, वहां के प्रेसिडेंट है अब्देल मजीद तब्यूनी, प्राइम मिनिस्टर है अब्दुलजीज दजार्द। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑपरेशन रैप स्पीड नाम की एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है, जो कि कोविड 19 की वैक्सीन और थेरेपी और डायग्नोस्ट को तेजी करने में सहायक बनेगी? ये करा है अमेरिका ने रैप स्पीड नाम से। बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। वहां की लेजिस्लेचर है कांग्रेस। वहां पे अपर हाउस सीनियर के नाम से जानी जाती है, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम जाती है, और करेंसी है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जल्द ही एक राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करी है? ये कौन सी सरकार है? ये कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने गेट सीईटी गो ऑनलाइन नामक एक कोचिंग पोर्टल भी स्टार्ट किया है, जो कि सीईटी और एनईटी के बच्चों को हेल्प कर रही है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे कारगा नाम का एक स्टेट फेस्टिवल है, काफी ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, जो इस साल सेलिब्रेट नहीं करा जा रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण बैंकों ने बोरोवर्स को रिलीफ दिया जिनका बिजनेस खराब हो गया ड्यू टू कोविड 19। उस अभियान का नाम है विकास अभियान। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। 1 नवंबर 1996 में कर्नाटक बना। कैपिटल बेंगलोर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है। गवर्नर यहाँ के वजूभाई वाला है। सीएम यहाँ के बीएस येदियुरप्पा है। एमएलए सीट्स 24 है। लोकसभा सीट्स 28 है। राज्यसभा सीट्स 12 है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन कर्नाटक: एक कुदेरमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। सॉरी फॉर फंबल्स एंड सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में पद्मश्री मुश्ताक हुसैन का निधन हुआ, एक फेमस कौन थे? थैंक यू।